सभी से मेरा एक ही निवेदन है, मैं क्योंकि सारी बातें आपके सामने कितने आंदोलन चल रहे हैं, क्या क्या चल रहा है, बहुत सारी बातें बता चुके हैं आपको। लेकिन मेरे बहुत बड़ी पीड़ा है, मेरे दिल में पीड़ा है कि आज अपना समाज जो है पतन की तरफ जा रहा है और उसकी सबसे मुख्य जो अगर माने करता धरता वो अपन माँ एक महिला है। और वो महिलाएं मॉडर्न होने के चक्कर में अपन बहन ही बहन को सुधार सकती हैं। मॉडर्न के पाश्चात्य संस्कृति की नकल के चक्कर में अपन अपने पुराने संस्कार पूरे भूलते जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने यहाँ हर घर में, क्योंकि पढ़ाई अपन ने सबने की है, मोहनजोदड़ो की खुदाई है तो सबने देखा है, सबने पढ़ा है कि हर घर में देवालय मिले हैं, यज्ञ कुंड मिले हैं, सब है। हर घर में मतलब पहले सब कुछ विद्यमान था, बिना हवन के भोजन नहीं होता था, सबके चोटी होती थी। क्यों होती थी? अपने पहले पुराने मेरे उम्र के जो है उन्होंने देखा होगा कि टीवी जो उसके ऊपर एंटीना लगाते थे छत के ऊपर, वो उसको अगर टावर नहीं पकड़ता था ना, दूरदर्शन नहीं आ रहा, वहीं ऊपर जाके उसको हिलाओ तो थोड़ा यूं हिलाते थे, फिर भी नहीं आता तो गांव में क्या कहते थे, अर्थ में पानी डालो करते थे ना। पता नहीं आप लोग जानते हो, लेकिन मैंने देखा। तो ये जो चोटी है ये अपना उस प्राण स्वरूप का, जो गायत्री मंत्र अपन बोल रहे हैं, ये प्राण स्वरूप का मेन केंद्र है। तो जब भी वो एंटीना जो है ना उसमें पानी डालते थे ना, अर्थ में करंट लाने के लिए, तो जब भी अपन हवन करते हैं तो इसको गीला करते हैं। मेरे भाइयों, आज वो चोटी विलुप्त है, एंटीना ही नहीं है, इसको गीला करोगे। तो फिर भी थोड़ा अपन को, अपनी गलती नहीं है, क्योंकि जिस समय यहाँ पे जिला ऐश्वर्य जी, हमारे बांसवाड़ा शक्तिपीठ के मुख्यमंत्री आशा दीदी का बदले हुए हमारा संकल्प लीला जी, वरिष्ठ गैस संसाधक माननीय संचालक साहब और कुशलगढ़ ट्रस्टी हमारे भाई विजयपाल जी, समस्त गायत्री परिजन और इस समृद्ध संस्कृति के संवाहक हम सभी बने। आज विजयपाल जी ने किसी न किसी बहाने हमको यह दर्शन करने का, इस पुण्य भूमि का दर्शन करने का अवसर दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत उनके आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत कुछ बातें कोई शेष नहीं है, कोई बिंदु शेष नहीं है, सबका आंदोलन के बता दिए, बहुत कुछ जानकारी दे दी। बस मैं तो यही निवेदन करना चाहूँ बहादुर भाई आपसे भी कि यह जो कुशलगढ़ क्षेत्र है, यहाँ सनातन ऐसा हम करेंगे तो बच्चा दूसरे दिन तैयार होकर बैठेगा कि नहीं, मुझसे सवाल किया जाएगा, मुझे कैसे जवाब देना चाहिए। तो ये परिपाटी हमें जरूर डालना चाहिए। तो पूरा परिवार एक साथ बैठेगा, जो यह एकल परिवार की जो प्रवृत्ति है जो बन रही है उससे हमें छुटकारा मिलेगा और सारे लोग हम एक समूह में रहने की, हम जो पूर्व जन्म में और समय में होता था कि सामूहिक परिवार रहता। ये देखता हूँ तो राम जैसा काम करने का मेरे में हिम्मत आती है, इसलिए मैंने राम की काम किया। तो हमें भी जहाँ पर भी हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो हमें ये होना चाहिए कि मेरे को भी जैसे गायत्री गुरुदेव ने जो दिया है, ऐसा हर व्यक्ति में ऐसा भाव देखना चाहिए कि मैं भी ऐसा काम करूं तो हमारे समाज का अच्छा काम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं कई वर्षों से मैं जुड़ी हुई हूँ, पर जब भी विजयपाल जी बुला लेते हैं तब आ जाते हैं, झूठ नहीं बोलूँगी। आज दीपक भाई ने सुबह 9:15 बजे मैंने काम वाली गेहूँ के साफ करने वाली रख ली, मुझे वो आए दीपक भाई के आना है, उसको काम वाली को वापस भेज दी। मैंने कहा नहीं, यहाँ तो जाना ही पड़ेगा। तो ये धार्मिक हमारे परिवार में हम सब लोग, मेरी भाभी, मेरा परिवार, हमारा पूरा पंड्या परिवार लगभग हम धार्मिक आयोजनों में शरीक हमेशा रहते हैं। लेकिन जो सामूहिकता वाली बात बताई वो हमारे घर पे हम करते हैं। और मैंने अभी ही बात करी, मेरे बेटी के बेटे का जन्मदिन है 21 तारीख को, तो विजयपाल दादा को कह दूंगी कि मेरे घर पे हवन करने आप बताओ। तो मेरे मोहल्ले के सब लोग, जो मोहल्ले हवन करने वाली बात है,
तो मेरे घर से मैं मेरे शुरुआत करूंगी। और मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे जो ये भूमि के जो दाता हैं उनके घर पर ये भाभी जी और ये 3 बेटे, बहू, सास, ससुर, बच्चे, बच्ची सब शाम को साथ में खाना खाते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। हम तो 2 ही है, इसमें मेरे क्या